अगर घर में सारे कोई बीमार पड़ गया या पति या सास ससुर या बच्चे, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी देख रेख करें, उनको समय से दवाई पानी दे, खाना पीना दे, ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन हमें जब पड़ता है तो कोई नहीं होता पूछने वाला, क्योंकि हम पराई। हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग से दुआ से हम भी अच्छे हैं। लेकिन जितना होना चाहिए अच्छे हम लोग नहीं हैं। और क्या बताएं आप लोग कि एक हाउस वाइफ का स्टोरी क्या होता है। पढ़ लिख कर के हाउस वाइफ बनना बहुत, मतलब हमारे लिए तो कोई उतना वो नहीं है, लेकिन हर औरत चाहती है कि वो पढ़ी लिखी है तो बाहर जाके जॉब करे, कुछ पैसे कमाए, किसी लायक बने, वो भी अपना एक पहचान बनाए। लेकिन नहीं कर पाती है। हर लड़की हर औरत तो सपना होता है, लड़की से औरत बनना कोई नहीं चाहता है। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छी सी जॉब लेंगे और मैं किसी के पैसों पर या किसी से सामने मतलब हाथ नहीं फैलाएंगे कि पैसे दे दो, मुझे ये लेना है वो लेना है, शॉपिंग करना है, जो भी है। कभी नहीं सोचती। मैं जब भी कहती, मेरे घर वाले कहते थे तो मैं कहती मुझे पढ़ना है, मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना है। और मैं पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करती थी, पूरी मन लगा के। मेरा एक जज्बा था पढ़ने का लिखने का। लेकिन कहते हैं ना, गाँव की माहौल, गांव में थी एक सीधी सादी लड़की, और गांव में लड़कियां कैसे होती है ना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई मिलता है और ना अच्छे से पारिवारिक माहौल मिलता है, ऐसी चीज़ें ना, सोसाइटी अच्छी रहती है ना, जो भी है पड़ोसी भी अच्छे नहीं रहते हैं, एक दूसरे को देख कर जलते रहते हैं कि इनकी लड़कियां कैसे पढ़ रही हैं लिख रही हैं, कैसे बाहर जा रही है। तो उन सबको देखते हुए जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे घर वाले बस वेट करते थे कि किसी तरह हमारी लड़की बड़ी हो और हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले। अब किसी तरह मैंने हाई स्कूल, फिर इंटर पास की, फिर ग्रेजुएशन तक आई। जब फर्स्ट ईयर में थी तभी बहुत मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर में गई। फर्स्ट मुश्किल से मैं नहीं, अपने परिवार वालों की मुश्किलों से, क्योंकि वो लोग कहते थे कि शादी कर ले। मैं कहती थी नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है मुझे, अभी मुझे शादी नहीं करनी। गांव वाले कहते थे यार आपकी लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दो, ये कर दो वो कर दो, एज हो गई, 18 साल की हो गई है। 18 साल की बहुत है शादी करने का। तो मेरे घर वालों के भी दिमाग में आ गई कि गांव वाले कह रहे हैं यार, आसपास के लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी हो गई लड़कियां। और हम थे 3 बहन, मेरी दीदी की शादी हो गई थी और सेकेंड नंबर मेरा था, मेरे भैया बड़े हैं। हम टोटल 5 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं 3 बहन हैं। तो भैया का मेरी शादी हो गई है, दीदी का भी हो गया था और नंबर मेरा ही था और मैं पढ़ना चाहती थी। अपने भाई बहनों में जो कहो ना, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने का जज्बा मेरे अंदर था, पढ़ना मैं चाहती थी, सब फोकस सबसे ज़्यादा मेरा ही था पढ़ने का। लेकिन गांव में ठहरी यार, सड़ी गांव में ठहरी। पापा तो पढ़े थे, मम्मी नहीं पढ़े थे। तो जो लोग कहते थे कि ऐसा करो तो ऐसा करते थे सब। तो गांव वाले लगे कहने पापा से कि मैं रिश्ता बताता हूँ, शादी कर लो कर लो। तो सेकेंड ईयर में गई। फर्स्ट में तो एडमिशन करा दी, लड़ाई झगड़े करते किसी तरह कुछ भी कह करके अपने मम्मी पापा से सबसे लड़ाई झगड़ा करके मैंने करा लिया एडमिशन। सेकेंड ईयर में गई और उसके बाद मेरा रिश्ता फाइनल हो गया। और जिस लड़के से मेरे रिश्ता फाइनल हुई उसकी रिलेशन मेरे गांव में ही पड़ती, क्योंकि उसका ननिहाल था। और
तो उसकी मतलब उनके मामा जो थे तो मेरे पापा को जानते थे, तो कहे कि मेरा एक भांजा है, उसे, और वो रहते हैं सब हरियाणा, पूरी फैमिली रहती है, उनके घर भी है वहाँ पर, अपना घर बनवा लिए हैं पर्सनल, और वहाँ के एक तरह से कहो मतलब वहाँ का नागरिक हो गए हैं और अपना घर बना लिए। तो हमारी शादी हो गई, अब सेकेंड ईयर में गई, शादी हो गई, और फाइनल ईयर तक मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में चली आई फाइनल ईयर तक। तो उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने पढ़ाई मेरा बीच में, क्योंकि मैं गांव में वहाँ पे पढ़ती थी गांव में, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई और एक तरह से ब्रेक हो गई कुछ महीने तक, और थोड़ा पढ़ाई पर फोकस नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। क्योंकि ना जैसे मैं बात करती थी अपने पति से, या तो मुझे बहुत अच्छा लगे हर चीज़, कि बहुत अच्छा लड़का है, जो भी है ऐसा है वैसा है, मतलब फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह, सारा चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा ये रिश्ता। तो मैंने एकदम मतलब सोची कि यार मुझे शादी तो नहीं करना था, पढ़ाई करना था, लेकिन फिर मैं मम्मी पापा के दबाव सबकी भी सोच शादी कर ली। उसके बाद मैं आई ससुराल में, उसके बाद मैं ससुराल में आई, कुछ महीने गए, उसके बाद मैं और लगे जो चीज़ होता है ना ससुराल का, वो चीज़ें मुझे दिखाई देने लगी कि ससुराल में कैसे कैसे कौन कौन कैसे रहता है, और ससुराल वाले कैसे बिहेवियर कैसा, हर चीज़ उनकी चेंज हो गई, जो पहले थी एक बार चेंज हो गई। कोई बात नहीं, चलो दूर तो बहुत थी, मैं यूपी से आके फिर के हरियाणा में बसना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। तो फिर भी मैंने कहा यार परिवार अच्छा मिला है तो चलो उतना दूर जाना, कोई चलो उधर ही मैं ग्रेजुएशन करके फाइनल उधर ही एडमिशन करा लूँगी, अपना पढ़ाई करूँगी। लेकिन होता है ना कि परिवार वाले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझे कि आप पढ़ोगे कि आगे नहीं पढ़ोगी, जो भी है। और मम्मी पापा कहे तो गांव में कह रहे थे एडमिशन कराने को, तो फिर कह रहे मैं वहाँ पर फिर जाना आना बहुत दिक्कत हो जाएगी, और इतने दूर से मतलब पढ़ाई भी नहीं ढंग से हो पाएगा, हर चीज़ मैं ना वहाँ पर कर पाऊँगी। नहीं, उसके बाद प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब पढ़ाई क्या छोड़ दी, छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैंने प्रेग्नेंट हो गई। तो बच्चे को भी मतलब एक तरह से कहो कि बच्चे के बारे में सोचूं कि अपने बारे में सोचूं, क्योंकि उसकी क्या गलती है, हमारी लाइफ में आकर उसकी क्या गलती है। तो मैंने छोड़ दी पढ़ाई बीच में, फिर मैंने कही कि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद मैं एडमिशन करा के फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। लेकिन कहाँ हो पाता है यार, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, पढ़ाई एडमिशन भी कराई, लेकिन नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि वो चीज़ नहीं मिल पाता जो चीज़ चाहिए एक औरत को या लड़की को, ससुराल में एक औरत को जो चाहिए नहीं मिल पाता है, जो फैमिली सपोर्ट हर चीज़ नहीं मिल पाया। उसके बाद मेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, और ससुराल वाले जो भी है, तो मेरे हस्बैंड जी रहते थे, फगवाड़ा पंजाब में पड़ता है, और उनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जलंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जॉब करते थे। तो मैं उनके पास नहीं रहते थे, वो चले गए जब बच्ची अभी तो कुछ ही महीने की थी, उसके बाद चले गए थे। आते थे हफ्ते में छुट्टी पड़ता था, क्योंकि हरियाणा पंजाब ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2-3 घंटा का रास्ता है, 3 घंटा का रास्ता है। तो आते थे जब छुट्टी रहती थी तो वो थोड़ा बहुत थे तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा सपोर्ट मिल जाते थे। लेकिन वो जाए गए तो और घर वाले कहते थे कि मतलब छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई करना, यार सबके बच्चे गलती करते हैं, आपके बच्चे गलती करते हैं, तो यार मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी है यार, थोड़ा गलती कर दी चाहे कुछ हो गया
कुछ भी होगा तो मेरे ही बच्चे हैं, और किसी और के बेटे से कोई गलती हो जा रही है अनजान में तो उसको कोई माफ़ नहीं करता है, क्योंकि वो तो बड़ी है यार, बहुत बड़ी है, एज में बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। शादी हो गई, ससुराल में आ गई तो बहुत बड़ी है। उसको कहाँ लोग अपने बेटी बेटा मान सकते हैं, या उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। वो तो होशियार बहुत ज़्यादा, यही तो लोग सोचते हैं यार। सबसे गलतियाँ होती, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबसे गलतियाँ हो जाती है, सबसे गलती होती है। मेरे साथ बहुत, बस बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुआ है जो होना चाहिए ससुराल वालों की तरफ से। बहुत को मैं ओपन करके नहीं बताना चाहती, लेकिन बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को पीछे छोड़कर मैंने आगे बढ़ी, और सबके लिए मैंने सबके साथ रही, सबके लिए खाना पीना बनाना, हर चीज़ करना, उनके साथ अच्छे से रहना, सब कुछ मैंने की। और तो उसके बाद मैंने एक बार हमसे एक गलती हो गई। गलती, उसको गलती नहीं कहते, लेकिन शायद से सामने वाले की नज़र में गलती थी वो। कहते हैं ना कि खाना बनता तो कभी थोड़ा से बच जाता है, जो भी है। तो वही मुझसे गलती हो गई कि मैं बच गया, रात का था, सुबह में मैंने नहीं खा पाई। कौन खाता है यार, मैं तो कभी नहीं खाती अपने मायके में ना, कभी एक झाड़ू तक, क्या एक गिलास तक नहीं धोई थी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करती थी, खाती पीती थी, या काम धाम सारा चीज़ मैं ही करती थी। तो नहीं, उस दिन को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ मेरे घर में। मेरे ससुराल वाले कहे मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करके कि तू आ जा, लेकर चल जा अपना परिवार। तो इन्होंने गए, कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा परिवार है, चाहे मेरे वो हैं। तो कभी इन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया कि मैं क्या गलती हुई या क्या नहीं, तुम वैसे क्यों कह रहे हो, क्या चीज़ है क्या नहीं, कुछ नहीं। जो जैसा कहा उन्होंने ऐसा किया, लेकर चले आए मुझे। यहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, खुश है। लेकिन यार एक औरत के साथ ऐसा क्यों होता है? आ जाती है लोगों के मुंह पे, यार तू बाहर कमाने थोड़ी न जा रही है यार, घर में है, घर में काम करे, क्या करती है तू, क्या करती है? इतनी बड़ी काम है, हम जॉब करते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं। सारे मर्द ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं सारे मर्द को नहीं पता, लेकिन मेरे घर में लोग हैं बोल देते हैं कि हम भी नहीं चाहते थे यार हाउस वाइफ बनना, बहुत हम भी चाहते थे कि एक, मुझे पैसे कमाने और जॉब करने का बहुत शौक था, मैंने की भी थी। जब मेरी शादी लगी थी तो मैंने टीचिंग करती थी मैं, क्योंकि उस समय ना फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे जॉब, मेरी जॉब लगी थी प्राइवेट, मैं टीचिंग करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा उस वक्त लगता था। लेकिन अब मैं अपने बच्चे के चक्कर में, या बच्ची के लेकर के, बहुत छोटी है, उसको छोड़ के जाना अकेले कहीं जॉब करना है, कुछ भी करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं उसके लिए सब कुछ, सबको, सबकी बेइज्जती, सबकी डांट फटकार, गाली मारपीट, जो भी सब कुछ मैं इग्नोर कर दी, भूल गई, पीछे छोड़ दिया, जाने दो, मेरी बच्ची है, मेरी दुनिया, सब कुछ वही। और आज जो भी मैं अपनी बेटी खाते, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी है, पता नहीं भगवान क्या किस्मत में लिखे हैं। करना तो चाहती वही, बस वेट कर रही हूँ, कोई स्कूल जा भी, 1.5 साल की है, 2 साल के बाद वो 2 ढाई साल के बाद स्कूल जाने लगेगी, तब मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी अपने लिए। जब झगड़ा तो कोई पूछने वाला नहीं रहता यार, खाएगी कि नहीं खाएगी तू, क्यों रो रही है, क्यों सोई है, उठ जा खा ले। लेकिन काम के बारे में
काम नहीं हुआ, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, बर्तन नहीं हुआ, खाना नहीं बना समय से, क्यों, क्या हुआ, क्यों लेट के उठी, दुनिया भर के लेक्चर लोगों की सुनने को मिलती है। लेकिन तबीयत खराब हुआ है या गुस्सा कर खाना नहीं खाई है, रो रही है, तो कोई नहीं पूछने वाला है। उसी हाल में लोग छोड़ देते हैं। चाहे रात भर रो या दिन भर रो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। माँ बाप के घर पे रहो तो वो जिम्मेदारी एक समझते हैं, बोझ समझते हैं वो भी, कि शादी कर दी, कर दो, अपने घर पे जाएगी, अपने मायके में जाएगी तो सॉरी ससुराल में जाएगी तो पढ़ाई लिखाई कर लेना, पूरा कर लेना जो भी है। गांव वाले की उनकी भी गलती नहीं यार, गांव में लोग ऐसे ही रहते हैं, बहुत गंदे लोग रहते हैं यार, किसी को चैन से जीने नहीं देते हैं। मेरे पापा भी चाहते थे कि तू पढ़ रहा है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन पापा भी, आसपास के लोग, यार इतनी बड़ी हो गई, शादी नहीं कर रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं सब। क्योंकि मैं दूर पढ़ती थी गांव से शहर में, तो आना जाना डेली लोगों का ना बहुत खटकता था उनके अंदर कि यार कैसे इनकी लड़की पढ़ लेगी तो कुछ बन जाएगी या कुछ कर लेगी अपनी लाइफ में, तो ऐसा करो ना कि मतलब ना हो पाए। और ऐसे ही लोग किए, लेकिन पापा मेरे सोचे नहीं, लोगों के बातों में आकर के इतना दूर कर दिए कि मैं उस जाती भी हूँ तो किसी और की मर्जी से, 2 हफ्ते 10 दिन के लिए, न ढंग से बात उनसे हो पाती है, न ढंग से कुछ भी। इन लोगों की मर्जी से जाएंगे तो इन्हीं के आधा इनके रिलेशन में मिलना, मेरे हस्बैंड जी के रिलेशन में, आधा इनके रिलेशन में मिलना। अपने मायके वालों से भी ढंग से ना बात हो पाती है, न चीत है, न कोई डिस्कशन, कुछ नहीं। अब फ़ोन से भी बात करना जरूरी नहीं समझते यार, माँ बाप है डिस्टर्ब हो जाएंगे, यार मेरी बेटी उतना दूर है, क्या है, क्यों मतलब रो रही है, कभी नहीं शेयर करते उनसे। लेकिन कल रात को थोड़ा से नोक झोंक गई, ज़्यादा नहीं झगड़ा हुआ था, हमारे में कभी झगड़ा नहीं होता जल्दी, लेकिन थोड़ा सा हो गए। तो कहते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर कहीं चोट लग जाती है ना, तो पुराने जख्म में याद आ जाती है, यार यहाँ पर मुझे चोट लगा था, ऐसे लगा था। तो ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा कुछ नोक झोंक हुआ था, मैंने मेरे रोई, डांट भी सुनी और भी कुछ। अब क्या मैं बताऊँ आप लोग के, जाना सुबह में ये जाना है, तुम्हारे नखरे, वो दुनिया भर के लेक्चर। और रात में मेरी गुड़िया को फीवर भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो हम उसको लेकर बहुत परेशान थे पूरी रात, और इस समय भी चढ़ा था। लेकिन मैं अकेले उसको संभाल रही उस समय जो भी है, लेकिन लोग घर के किचकिच से, अब किच क्या यार, थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है, सबके घर में होता है। तो इस चीज़ को बचने से निकल पड़े अपनी जॉब पे, न बच्ची का परवाह, न बीवी का परवाह, रो रही है, चाहे खाई नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, बच्ची का तबीयत खराब है, और एक नए शहर में अचानक में तबीयत डिस्टर्ब हो जाए तो कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। निकल पड़े ताकि वहाँ पे शांति रहेगी, कहते हैं ना कि वहाँ पे मुझे शांति मिलती है, बहुत अच्छा से रहता हूँ, ये तो शांति के लिए लोग निकल पड़े। क्योंकि आज छुट्टी बता, उसके बावजूद भी सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन हम सोचते हम कहाँ जाए, थोड़ा हमें भी शांति मिले, कि घर परिवार छोड़ के कहाँ हम जाएं जो साथ में मिले। बच्ची को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते किसी के भरोसे, हम भी शांति रोई पर, और हम लोगों को पता नहीं प्यारा शांति नहीं मिलती है कि मायके में जाओ 10 दिन रह जाए यार,
जाकर बस गई है, ये हो गई, हो गया। अपने पैरों पे खड़े होते, कुछ कर रहे होते, कोई जॉब या कुछ भी, तो आज दुनिया के ताने नहीं सुनने को मिलता किसी को। मैंने सबसे बड़ी गलती कर, हम औरत कहीं के नहीं रहते हैं, ना मायके के ना ससुराल के। मायके में ज़्यादा दिन रहेगा तो वहाँ के लोग कह सोचते क्यों यहाँ पे रह रही है, मतलब अनेक तक प्रकार की बातें करते हैं। और ससुराल में बेइज्जती, क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है यार। हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बता नहीं सकते। बताने लगेंगे ना तो आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे। औरत का प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता। ठीक, माँ बाप समझते हैं, वो तो रहते ही नहीं है पास में। अब माँ बाप के पास कितना टाइम तक, कब तक रहोगे? अगर घर में सारे कोई बीमार पड़ गया, या पति या सास ससुर या बच्चे, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनकी देख रेख करें, उनको समय से दवाई पानी दे, खाना पीना दे, ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन हमें जब पड़ता है तो कोई नहीं होता पूछने वाला, क्योंकि हम पढ़ाई करके है ना। हमारा कौन अपना होता है यार? अपना नहीं होता है, सब दिखावे का है। ये रिश्ते सब मतलब क्या है, मतलब निकला तो तू कौन मैं कौन। मैं उसमें छत पे थी जब आप लोग से बात कर रही थी, तो मैं पूरी बात नहीं बता पाई, और बता कर क्या फ़ायदा। बहुत लंबी लिस्ट है, बताऊंगी तो आप लोग सुनते थक जाओगे। छोड़ो, हमारे लाइफ में तो वही लिखा, क्या कोई कर सकता है। ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक बेटी है, उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना है। हम बेटियां हैं साहब, झुकना वहीं भी पड़ता है जहाँ पे हमारी गलती भी नहीं होती है। छोड़ो, अगर झुकने से रिश्ते सुधर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है, झुकना चाहिए। आप लोग को मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगी, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं आपको यहीं पर बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि कल से हमारे बीच में हुई है, लेकिन लेकिन किसी ने मनाने के या बात करने की भी कोशिश भी नहीं समझी। अपने काम में बिजी, मैं बच्चे भी संभालो, खाना बनाओ, घर का काम भी करो। मेरा अपना पर्सनल काम कहाँ होता है? काश होता तो कोई बात ही नहीं होती। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। देखो, कान में लगा करके शांति से अपना बंदा काम कर रहा था कि यहाँ कोई शोर शराबा सुनाई दे, बच्ची रो रही है या हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, जो भी है अपने काम में बिजी है। हर डेली ऐसा नहीं होता, लेकिन आज के दिन ही कोई बात नहीं। हमारे में भी हिम्मत है, हिम्मत नहीं होती तो इतने साल में रह जाती। और हिम्मत मेरी गुड़िया बनी है, बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके लिए तो हर चीज़ कुर्बान। रोते रोते आंसू भी सूख गए, किसके लिए रोना।
जब कोई पूछने वाला ही आंसू नहीं है तो। नहीं रोना चाहिए, खुद ही रो, खुद ही मनाओ खुद को। छोड़ो, बाय बाय आप लोगों को, टेक केयर।